हेलो गाइस, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपका आरआरबी एएलपी 2 का सीबीटी 2 का एग्जाम आपका जो है हो चुका है। अब जल्दी ही आपका जो है एएलपी सीबीटी 2 का पार्ट ए और पार्ट बी का रिजल्ट जो है वो आपका आने वाला है। और आपको पता है एएलपी सीबीटी 2 का पेपर जो था, खासकर पार्ट बी में टेक्निकल का बहुत टफ पेपर आया था। चूंकि मैंने जब बताया था, वीडियो बनाया था प्रिपरेशन की, मैंने जब आपको रणनीति बताई थी, उस दौरान आपने ध्यान नहीं दिया और बड़े बड़े नामों के चक्कर में फंस गए। मैंने बार बार बोला था आपको कि भैया आपको निम्मी पढ़ना है, निम्मी से ही आपका पेपर आएगा। गवर्नमेंट बुक है, गवर्नमेंट बुक से ही आपका टेक्निकल का पेपर पड़ेगा बनेगा। लेकिन आप लोगों ने उस दौरान जो है हल्के में ले लिया था, क्योंकि हम तो छोटे मोटे क्रिएटर्स थे। आप बड़े बड़े नामों, टीचर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चक्कर में फंस गए। और जब मैंने आपको यूनिट और मेजरमेंट वाला क्लास जब मैंने पढ़ाई थी, अभी भी वो वीडियो डला हुआ, उसमें आप देखिएगा, तब भी मैंने बताया था कि आपको यूनिट और मेजरमेंट वाले चैप्टर में से जो पढ़ाया जा रहा है वो फिजिक्स एनसीईआरटी में से पढ़ाया जा रहा है, जबकि वो सफिशिएंट मैटर नहीं है। आपका वो जो यूनिट और मेजरमेंट काफी जो डिटेल में जो चैप्टर है वो आपका निम्मी के अंदर है और वहां से भी आपको पढ़ना है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आपके साथ में दुर्घटना हो गई। बच्चे बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, सर पेपर कहां से बनाते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आई। भैया, लैंग्वेज एक निम्मी लैंग्वेज होती है। जिन्होंने आईटीआई करी है, जिन्होंने आईटीआई में पढ़ाया, जिन टीचरों ने, उनको पता है निम्मी लैंग्वेज क्या होती है, निम्मी बुक्स क्या होती है, वहां से पेपर आता है। लेकिन तब ध्यान नहीं दिया। अब आपका जो है सर एएलपी का, वो जिसका भी सर टेक्निकल पार्ट भी क्लियर है, वो लगभग सभी जो होंगे वो 8 गुना बच्चे आपके साइको सी बैट के एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि सर आपका साइको या सी बैट का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो फिर आपकी तैयारी तो कोई मायने नहीं रखती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो फाइनल जो मेरिट बनेगी, उस फाइनल मेरिट में सर आपका 70% आपका जो सीबीटी 2 का जो पार्ट ए काउंट होगा और 30% जो होगा वो आपका साइको का उसमें जोड़ा जाएगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो देखो, साइको का आपका जो पेपर होगा, सीबैट का जो आपका पेपर होगा सर, सीबैट का पेपर होगा, उसके अंदर आपका बैटरी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं वो आपका होंगे सर 5 सेक्शन होंगे उसमें, है ना। 5 सेक्शन होंगे और आपको 5 सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन को आपको वहां पर क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप 5 में से किसी एक सेक्शन में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, पास नहीं हो पाते हैं, तो आपका साइको क्लियर नहीं माना जाएगा। और चाहे आपने सीबीटी 2 में कितनी मेरिट तोड़ ली है, तब आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करें सर सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 जो आपका होगा वो होगा सर आपका मेमोरी टेस्ट होगा, आपका मेमोरी टेस्ट होगा। अब आपका जो मेमोरी टेस्ट है उसमें जो सिलेबस है वो आपका है सर पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट। मतलब आपको वहां पर पिक्चरों को देखना है, बहुत सारी इमेज आपको दी रहेंगी और उन इमेज को देख करके फिर आपको मैच करना है। तो इसका एक आपको मेमोरी है ना, सीक्वेंस पर आपको पता होना चाहिए कि सर इस पिक्चर के दाईं ओर या कौन सी पिक्चर आएगी, आपको वहां पर क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट होगा मेमोरी, मतलब आपको पूरा एक पेज आएगा, उसमें बहुत सारी इमेज होंगी सीक्वेंस से, क्रम से, और उनको आपको जो है वो याद रखना है, मेमोराइज करना है। उसके बाद में सर आपका फिगर नंबर टेस्ट होगा कि सर ये जो फिगर है वो कितने कौन से नंबर पर, फिगर नंबर टेस्ट होगा। हाउस और बिल्डिंग टेस्ट होगा, साथ के साथ में आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट होगा और आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट टाइप 1 और ट्रैक मेमोरी टेस्ट टाइप 2, आपका 2 तरीके का आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट होगा। तो रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूं, पूरा डिटेल में, है ना। उसको हम बात करेंगे सर एग्जाम पैटर्न। ये फिलहाल हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, फिर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे एग्जाम पैटर्न पर। उसमें हम देखेंगे सर ये फिगर नंबर टेस्ट में एक एक दो क्वेश्चन हम आपको वहां पर डिस्प्ले करेंगे कि सर फिगर टेस्ट में क्या होता है, पिक्चर पिक्चर टेस्ट में कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद में 5 सेक्शन में से पहला सेक्शन आपका हो गया सर मेमोरी टेस्ट वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद में आपका जो सेकंड सेक्शन आता है वो आता है आपका सर टेबल और रो कॉलम टेस्ट। मतलब इसमें आपके टेबल्स भी होंगी और रो कॉलम होंगे ना। तो टेबल रो कॉलम टेस्ट में टेबल और रो कॉलम टेस्ट होगा और एक आपका वॉच टेबल टेस्ट होगा। तो एक टेबल बनी रहेगी, उसको आपको देखना है ध्यान से और फिर उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उनका जवाब देना है। उसके बाद में तीसरा जो आपका सेक्शन होगा, थर्ड सेक्शन होगा, वो आपका होगा सर अटेंशन टेस्ट। अटेंशन मतलब ध्यान वाला। तो इसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं, आपके अटेंशन टेस्ट है, नंबर फाइंडिंग टेस्ट है आपका, और नंबर फाइंडिंग टेस्ट 2 है, और आपका यस नो टेस्ट है। तो इसके अंदर आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे, अटेंशन टेस्ट, नंबर फाइंडिंग टेस्ट और आपका नंबर फाइंडिंग टेस्ट टाइप 1, टाइप 2, और यस और नो आप में आपको उसका जवाब देना है। इस तरीके से आपको यहां पर ये अटेंशन टेस्ट में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। 3 सेक्शन आपके हो गए। चौथा जो आपका सेक्शन आएगा साइको के टेस्ट में वो आएगा सर आपका डेप्थ प्रिसीजन, है ना।
हाँ, टेस्ट परसेप्शन टेस्ट, प्रिसीजन नहीं, डेप्थ परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या होता है? आपका दृष्टिकोण। तो सर आप कितना डेप्थ, आपका कितना डीप दृष्टिकोण होता है, उसमें आपके दो टॉपिक हैं। आपका ब्रिक टेस्ट होगा, आपका मतलब ईंट होंगी तो ईंटों की संरचना की ये वाले जो ब्रिक्स है कितने और ब्रिक्स को टच कर रही है, इसके कितने कॉर्नर इसे टच कर रहे हैं, अगर आप इसे निकाल दोगे तो कितनी ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको काउंट करनी है। उसके बाद में हिडन क्यूब टेस्ट होता है, तो आपको बहुत सारे क्यूब्स दे देंगे डायग्राम में, आपको वहां पर हिडन क्यूब को फाइंड करना है, कौन कौन से हिडन क्यूब वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद में आपका फिफ्थ जो सेक्शन होगा वो होगा सर आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, है ना। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में आपके तीन टॉपिक हैं, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, फिगर मैचिंग टेस्ट, फिगर आपको मैच करना है, और आपका फॉर्मेशन ऑफ फिगर टेस्ट। तो ये आपके इसमें तीन टॉपिक है फिफ्थ सेक्शन में। तो इस तरीके से आपके 5 बैटरी टेस्ट बोल सकते हो आप इनको, ये 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे। जो आपका एक होगा टेबल रो कॉलम टेस्ट, दूसरा सेक्शन होगा आपका अटेंशन टेस्ट, तीसरा सेक्शन होगा आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा आपका जो सेक्शन होगा मेमोरी टेस्ट होगा, और फिफ्थ आपका जो होगा परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट सेक्शन। ये पांचों सेक्शन आपको वहां पर पास करने पड़ेंगे, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स तो आपको वहां पर लाने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा आप मार्क्स लाएंगे तो सर ये आपके वहां पर नंबर में ऐड होता जाएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें सर और सिलेबस की बात करें, 5 सेक्शन 5 लेवल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, और ये आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी ऐसा ही होता था, एएलपी में भी 90 मिनट का आपका ये ड्यूरेशन होता था, और 100 क्वेश्चन आपके यहां पर आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया सर आपका 40%। तो देखो अब इसके बारे में डिटेल, और आपको पता है सर एएलपी जो सीबेट का जो आपका पेपर होगा उससे ही आपको ये पास करना कंपलसरी है। तो एएलपी जो सीबेट वाला जो पेपर होगा इसका आपको ये पास करना कंपलसरी है। अब आपकी जो फाइनल जो मेरिट बनेगी है ना, जो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? सिलेक्शन होगा सर आपका 70% तो आपका सर ये लिया जाएगा सीबीटी 2 का पार्ट ए, सीबीटी 2 का पार्ट ए से आपकी मैथ, जिसमें पता है पार्ट ए में आपका मैथ और रीजनिंग और आपका वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग था 50 नंबर का, 25-25 नंबर का मैथ रीजनिंग था, ठीक है। इसमें पार्ट बी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, पास करना है, ये मेरिट में नहीं जोड़ेगा जो 75 नंबर का था। प्लस आपका 30% जो होगा वो आपका सी बैट वाला होगा आपका, यहां से आपकी फाइनल परसेंटेज, फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी, और फाइनल कट ऑफ से ही आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा, और फिर वो आप जाएंगे सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि एक आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा ये। अब इसका सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो सर मैं इसका और क्या इसका ऑनलाइन कोर्स होने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां पर इसका कोर्स भी आपका अवेलेबल है, और जल्दी ही आपकी इसकी जो डेली फ्री लाइव क्लासेज हमारे YouTube चैनल पे स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे फ्री लाइव क्लासेज का आपको शेड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।